सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में खुशामदीद। दोस्तों, फौज का नाम आते ही नज़्म व ज़ब्त के सख्त पाबंद और सख्त मजाज की हामिल शख्सियत का खाका ज़हन में बनता है। लेकिन अगर कोई फौजी मुसव्वरी के लतीफ़ फन से आशना हो और उसको अपनी फौज के कारनामों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल भी कर रहा हो तो एक मुख्तलिफ शख्सियत का सामना होता है। सैयद मसूद अख्तर हुसैनी पाक फज़ैया के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं। वो 3 दहाइयों से पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ वाक़यात को रंगों से कैनूस पर मुंतकिल करते रहे हैं। वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एविएशन आर्ट्स के रुकन भी हैं। ग्रुप कैप्टन हुसैनी की खिदमात पर उन्हें तगमा बसालत और सदारती तगमा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। अपने तारफ़ के हवाले से वो बताते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में मुझे ग्रुप कैप्टन हुसैनी के नाम से जाना जाता है। PAF के लिए 3 दहाइयों से बतौर एविएशन आर्टिस्ट के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अपनी मुसव्वरी के हवाले से वो कहते हैं कि 35 साल से फज़ाइया के लिए एविएशन पेंटिंग्स बना रहा हूँ, जिनमें तारीख़ी नौइयत के वाक़यात भी बनाए गए हैं। PAF की तारीख के बेशतर अहम वाक़यात को कैनूस पर मुंतकिल किया जा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के कराची में कायम म्यूजियम में ग्रुप कैप्टन हुसैनी के फनपारों की नुमाइश हुई, जहां उनकी 300 पेंटिंग्स और 100 पेंसिल स्केच शामिल थे। सैयद मसूद अख्तर हुसैनी की पेंटिंग्स बुनियादी तौर पर 5 मुख्तलिफ अदवार का अहाता करती हैं, जिनमें आज़ादी के फौरन बाद का दौर, 65 और 71 की जंगें, पाक फज़ैया के एयर ऑप्टिक्स, PAF के दीगर ममालिक में किरदार, जबकि जदीद हवाबाजी शामिल है। जब कोई फ़ज़ाई झड़प या जंग का वाक़या महफूज करना हो तो उसको पेंट ही किया जा सकता है। ग्रुप कैप्टन हुसैनी कहते हैं कि पेंटिंग्स और फज़ैया का एक फ़ौजी अलाकार 2 अलग चीज़ें मालूम होती है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि जब कोई फ़ज़ाई झड़प या जंग का वाक़या महफूज करना हो तो उसको पेंट ही किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई कैमरा मौजूद नहीं होता और ना ही ज़राए अबलाग वहाँ पहुँच सकते हैं जो उसको कवर कर सके। एविएशन की मुसव्वरी के हवाले से वो मज़ीद कहते हैं, अब तो कैमरे की रसाई हर जगह है, लेकिन किसी भी फ़ज़ाई झड़प के दौरान ऐसा होना अब भी मुमकिन नहीं है कि किसी जहाज़ का पायलट उस वक्त क्या मंजर देख रहा हो। फ़ज़ाई वाक़यात को महफूज करने के लिए फ़ज़ाई मुसव्वर एविएशन आर्ट का होना ज़रूरी है। दोस्तों, जंग के कपूर में एक पाकिस्तानी पायलट की इजराइल जंगी जहाज़ को तबाह करने की कहानी सुनाते हुए ग्रुप कैप्टन हुसैनी ने बताया कि गुलान की पहाड़ी सिलसिले में PAF के एक पायलट की झड़प इजराइल के एक पायलट से हुई थी। उस वक्त एक दोस्त मुल्क को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जंग की हालत में था। पाकिस्तानी पायलट की कामयाबी का तज़किरा करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि उस वाक़े में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने इजराइल का जंगी जहाज़ तबाह किया, जबकि इजराइल एयरफोर्स का पायलट कैप्टन लोथस जहाज़ से निकलने में कामयाब हो गया। तमाम शाम की फौज ने उसे गिरफ्तार करके जंगी कैदी बना लिया था। दोस्तों, ख्याल रहे उस इजराइल पायलट का हेलमेट शाम एयरफोर्स ने रख लिया, जबकि उसकी वर्दी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी को बतौर तोहफा दी गई। उसके अलावा शाम का फौजी एजाज भी पाकिस्तानी पायलट को दिया गया। इजराइल पायलट की ये वर्दी अब पाक फज़ैया की म्यूजियम में रखी गई है ताकि आम शहरी भी इसको देख सके। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि 1973 में शाम और दीगर अरब इत्तेहादी ममालिक की इजराइल से जंग हुई थी। इस लड़ाई को जंग कपूर के नाम से याद किया जाता है। जंग में PAF के कई साबिक पायलट शाम, मिस्र, इराक, उर्दन की फ़ज़ाई अफवाज की जानिब से शरीक हुए थे, जिनमें सत्तार अलवी भी शामिल थे। सत्तार अलवी की तारीफ करते हुए पाक फज़ैया के साबिक सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने कहा था कि 1974 में सत्तार अलवी ने शामी एयरफोर्स की जानिब से MEG-21 से इजरायली फज़ाइया के मिराज तैयारे को मार गिराया। तारीख में ऐसा नादर कारनामा अंजाम देते हुए वो वाहिद पायलट है। अपनी पेंटिंग्स के हवाले से ग्रुप कैप्टन हुसैनी ने कहा कि इसमें आप हर तरह का वाक़या देख सकते हैं जो पाक फज़ाइया की तारीख में हुआ है। वो मज़ीद बताते हैं कि उनमें ऐसे फ़न पारे भी मौजूद हैं जिनमें PAF के बैरून मुल्क मिशंस को उजागर किया गया है। आलमी सतह पर एविएशन आर्ट पर फ़ज़ाई मुसव्वर ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में एविएशन आर्ट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। इस फ़न के क्लब भी मौजूद हैं, जबकि इस आर्ट के सिखाने के लिए मुअल्लिम और अदारे भी मौजूद हैं। वो मुसव्वर अपने ममालिक के कारनामों को रंगों से महफूज करते हैं। उन्होंने कहा, बरतानिया में पहली जंग अजीम से लेकर दूसरी जंग अजीम तक और उसके बाद भी बरतानिया के ये वाक़यात महफूज किए हुए हैं। दोस्तों, इजराइली पायलट की वो वर्दी आज भी कराची म्यूजियम में मौजूद है और आप वहाँ पर जाकर
پاکستانی ہوابازوں کا کارنامہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ دوستو آپ کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنے قیمتی آراء دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔